नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम दिशा और दूरी की एक और बहुत बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं। बहुत ही बेसिक, बहुत ही सरल तरीके से कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक समझाएंगे, कुछ आपको उसका बेसिक समझाएंगे। बेसिक काम आता है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। आप घर बैठकर जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें आप बेसिक से सॉल्व करना, और शॉर्टकट काम आता है जब आप वहाँ पर अपने एग्ज़ाम में बैठोगे सामने, वहाँ पर जो आपने यहाँ बेसिक से प्रैक्टिस कर करके फिर शॉर्टकट जो अप्लाई करे हैं, जो आपने शॉर्टकट्स के थ्रू क्वेश्चन सोल्व करे हैं, वो शॉर्टकट आपका वहाँ काम आएगा। बट पहले आपको एक बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। मेरी सिर्फ एक ही विनती है आपसे कि आप एक बार बेसिक से करें, और जिसको शॉर्टकट आता है वो शॉर्टकट से करें। तो ये क्वेश्चन जो है आपको नज़र आ रहा होगा, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। आपकी स्क्रीन पे भी ये क्वेश्चन मैं लगा दूंगा इसको, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए। इन अ मॉर्निंग, सुबह के समय, टू फ्रेंड्स कविता एंड रीटा फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे के सामने फेस करके, ऑब्वियस सी बात है, दो लोग मिलेंगे, ग्रीटिंग्स करेंगे, हाथ मिलाएंगे, बात करेंगे। तो ऐसे ये दो जने भी मिल गए बेचारे सुबह सुबह। अब सुबह सुबह मिले और इफ कहते हैं कि अगर एट दिस टाइम द शेडो ऑफ कविता, कविता की शेडो, कविता की परछाई, फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रीता, किसके लेफ्ट में? रीता के लेफ्ट में पड़ रही है, यानी रीता के लेफ्ट साइड में कविता की परछाई पड़ रही है। ठीक है, तो जब परछाई पड़ी तो वो पूछ रहे हैं कि कविता का फेस किस साइड था, कविता का फेस किस साइड था। ऐसे ही हिंदी में पढ़िए। एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई, वही बात है, कविता की परछाई रीता के बाईं ओर, लेफ्ट साइड बाईं ओर पड़ती है, तो ये पूछ रहे हैं कि कविता का चेहरा, कविता का मुख किस दिशा में है। तो इसके लिए आइए थोड़ा सा हम एक तो इसके लिए हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक तरीका देखिए। पहले पता करते हैं दिशा कितनी टाइप की होती हैं। दिशा होती हैं टोटल 8 प्रकार की। बेसिकली तो 4 तरह की होती हैं, लेकिन टोटल जो होती हैं वो होती हैं 8 प्रकार की। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये तो 4 हो गई आपकी। अब इन चारों के बीच का जो हिस्सा होता है, बीच में जो आती है दिशा, उनका नाम है, इसे बोलते हैं साउथ ईस्ट। ठीक है, ये हो गया पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। ठीक है ना, पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, और ये दक्षिण। तो इसके बीच में ये आ गई साउथ ईस्ट। फिर इसके बाद में ये आ गया साउथ वेस्ट, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। फिर यहाँ आ जाता है नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। फिर यहाँ आ जाता है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। ठीक है, ये 8 तरह की दिशाएं हो गई। ठीक है, 8 बनाने के बाद अब ये है मेन दिशाएं। इसमें आपको ये समझना है, सन जो है सुबह के समय सन उगता कहाँ से? पूर्व से उगता है, तो सन होता है यहाँ, ये हमारा सन। कब? मॉर्निंग में, यानी सुबह, इसे बोलते हैं सूर्योदय, सूर्योदय भी बोलते हैं। तो जब भी ये तीनों नाम कहीं देखने के लिए मिले तो आपको सूरज को कहाँ समझना है? ईस्ट में, पूर्व में। ठीक है, अगर वो कहे आपसे शाम को, क्या कहे आपसे? शाम को, यानी इवनिंग में, क्या कहे? इवनिंग में, या फिर शाम, या फिर सूर्यास्त, क्या? सूर्यास्त। ठीक है, तो ये दोनों
इन जगह हो गए। आई बात समझ में? अब देखिए वो कह रहा है ये इसमें अब हो सकता है कविता और रीता यहाँ बैठी हूँ, हो सकता है कविता और रीता यहाँ बैठी हूँ, ठीक है जी, यही इन 4 जगह ही बैठ सकती हैं। वो आई होंगी मतलब कहीं पर अपने घर से निकली होंगी, एक दूसरे से मिली होंगी, तो कहाँ से मिली है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें कविता का चेहरा किस साइड था। तो आप इसमें एक बात ये समझिए, बात कह रहा है मॉर्निंग में, तो हमेशा जब भी मॉर्निंग आए तो कहाँ क्या बताना आपको, ईस्ट में है सूरज, क्या याद रखना है, मॉर्निंग में सूरज कहाँ पर है, ईस्ट में, और इवनिंग में कहाँ पर है सूरज, वेस्ट में, ठीक है। तो अभी बात हो रही है मॉर्निंग की, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब सूरज यहां उग रहा है तो उसकी रोशनी किधर को जाएगी, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं, देखिए ये यहां से रोशनी इधर को पड़ेगी, किधर को पड़ेगी, इधर को। अब अगर मैंने ये फोन यहां पकड़ रखा है, यहां सूरज की रोशनी निकल रही है, और मैंने ये इंसान यहां खड़ा कर रखा है, तो देखो सारी रोशनी, कहीं भी खड़ा कर लो इसे, सारी रोशनी कहां दिख रही है आपको, यहाँ वेस्ट में पड़ती हुई, कहां पड़ रही है, सारी रोशनी यहां से इस साइड पड़ रही है, क्या पड़ रही है, इधर पड़ रही है, देखिए ध्यान से, इधर पड़ रही है ना। वो कह रहा है कविता की परछाई रीता के लेफ्ट में पड़ रही है। अब एक बात बताइए, अगर मैं इस चीज को, ये रीटा का लेफ्ट है, ये जो परछाई पड़ रही है, ये सारा ये रीता का लेफ्ट है, अगर मैं रीता का मुंह ऊपर करके यहां खड़ा करता हूं रीता को, अगर मैं रीटा को यहां खड़ा करता हूं, आपको बेसिकली जब भी ऐसे क्वेश्चन आए परछाई के, तो आपको नॉर्थ टू साउथ ही खड़ा करना है, उत्तर से दक्षिण में खड़ा करना, पहला प्रेफरेंस। ईस्ट और वेस्ट में भी हम खड़ा कर लेंगे, लेकिन पहली प्रेफरेंस नॉर्थ और साउथ होना चाहिए। बट मैं क्या कह रहा हूं कि वो जो क्वेश्चन वो कह रहा है इसकी लेफ्ट में पड़ रही है, किसके लेफ्ट में पड़ रही है, रीटा के लेफ्ट में। तो ये रीटा का लेफ्ट कैसे होगा, अगर मैं इसका मुंह ऊपर को रखूंगा, तो देखिए हम ऊपर को देख रहे हैं, तो मेरा ये लेफ्ट है और ये मेरा राइट है, तो यही तो लेफ्ट उसका होगा, रीटा का। तो जब रीटा यहां खड़ी होएगी तो कविता कहां खड़ी होएगी, यहां। अब दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, इतनी दूरी पे नहीं है तो पास पास, लेकिन वो कह रहा है कविता की परछाई रीटा के लेफ्ट में पड़ रही है। तो जब कविता जब यहां खड़ी होएगी ऐसे, मैंने बताया था उसकी सारी परछाई इधर आ रही थी, तो कविता की परछाई इधर पड़ेगी, तो रीटा के लेफ्ट में पड़ेगी। कविता रीटा का मुंह ऊपर को होएगा और कविता का मुंह नीचे को होएगा, तो कविता किधर देख रही है, नीचे। यहां से नीचे को बनाओ, नीचे क्या होता है, साउथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा साउथ। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ये था बेसिक तरीका। अब मैं आपको इसका एक शॉर्ट तरीका समझाता हूं। देखिए क्वेश्चन जो बात बोले, आपको ये तो पता ही है मॉर्निंग में ईस्ट होता है और इवनिंग में वेस्ट होता है। आपको छोटी सी बात और याद रखनी है, अगर कहे राइट तो राइट चलाना क्लॉकवाइज, क्या कहे, अगर कहे राइट तो राइट चलाना है आपको क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में, जैसे जैसे घड़ी घूमती है वैसे वैसे। और अगर आपसे कहे लेफ्ट तो लेफ्ट चलाना है आपको एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, आपको एंटी क्लॉकवाइज। और ये घूमना है 90 डिग्री, क्या घूमना है, 90 डिग्री ये घूमना चाहिए। जैसे ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है। मान लो किसी ने कह दिया वो ईस्ट पे खड़ा, यहाँ खड़ा है ईस्ट पे, अब वहां से वो राइट जाता है, या मतलब वहां से वो परछाई जो है राइट में पड़ रही है, तो ईस्ट का राइट यानी क्लॉकवाइज 90 डिग्री साउथ। समझ पा रहे होंगे आप इस बात को। अगर आपसे क्लॉकवाइज कहे 90 डिग्री तो 9 मतलब क्लॉकवाइज आपको 90 डिग्री घुमाना है। अगर राइट कहे, राइट मतलब बाईं ओर कहे, क्या कहे, बाईं ओर, और ये हो गया दाईं ओर, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। पहली बात इसने बोली इन मॉर्निंग, मॉर्निंग में वो कहां पर है, कहां पर है, वो ईस्ट में है, कहां पर है, ईस्ट में, ठीक है। मॉर्निंग बोला है तो सूरज कहां पर है, ईस्ट में है।
इसने बोला है रीटा के लेफ्ट में, रीटा के लेफ्ट में, तो रीटा के लेफ्ट में इससे हमें चलाना है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो यहां से लेफ्ट बोला है तो लेफ्ट मतलब ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऊपर, और 90 डिग्री यहाँ, तो क्या आ गया नॉर्थ, क्या आ गया नॉर्थ। जिसके बारे में बोला जाए, यानी जिसके बारे में बताया जाए कि किसके हाथ पे पड़ रही है, किस पे पड़ रही है, किसके किस साइड पे पड़ रही है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, रीटा का लेफ्ट। कहाँ लिखा हुआ है, रीटा के ठीक बाईं ओर। जिसके बारे में जाए वो वहां बैठा है, जिसके बारे में जाए वो इंसान वहां बैठा है, जो हमने एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज से निकाला है। ये देखिए, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कोई नई बात नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज होता है क्या नाम है, घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज होता है घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, सूरज निकल रहा है तो ईस्ट लिखना है, सूरज छिप रहा है तो वेस्ट लिखना है। आगे अगर वो कहता है राइट बोलता है तो आपको 90 डिग्री नीचे क्लॉकवाइज में घुमाना है, लेफ्ट कह दे तो एंटी क्लॉकवाइज ले जाना है आपको। ठीक है, इसका बारे में जिसके हाथ पे कह रहा है, जिसके हाथ के लिए कह रहा है, उस इंसान का कौन है, वो रीटा। रीटा का फेस, रीटा का फेस नॉर्थ में है। उस इंसान को बिठाना नहीं है वहां पर, उसका फेस नॉर्थ में है। बस ये बात रख लेना और आपको कुछ नहीं करना, पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन ने कहा था इन द मॉर्निंग, सुबह, सुबह जो है सूरज कहाँ होता है, ईस्ट में होता है, हमने ईस्ट ले लिया। ईस्ट में उसने बोला क्या नाम है कि वो लेफ्ट साइड पे पड़ रहा है रीटा का, रीटा के लेफ्ट साइड पे पड़ रहा है, तो इस ईस्ट का हमें लेफ्ट लेना है। जैसे ही हम इसका लेफ्ट लेंगे ऊपर की तरफ लेंगे, क्योंकि घड़ी जो है नीचे वो घूमती है, तो हमें राइट में नीचे घुमाना था, हमने लेफ्ट में उसे ऊपर घुमाया है, तो वो ऊपर जाके क्या आ गया, नॉर्थ। अब ये जो नॉर्थ आया है ये रीटा के है, जिसके उल्टे और सीधे हाथ के बारे में बात करेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करेंगे उसमें भी आपको समझ में आएगा, देखिएगा। तो ये जो रीटा का, यहाँ पर रीटा का फेस है इस नॉर्थ की तरफ पे, कहाँ पे, नॉर्थ। अब इस नॉर्थ की तरफ में रीटा का फेस होगा तो रीटा नीचे बैठी होगी और ऊपर को देख रही होगी, और कविता यहाँ होगी, कविता नीचे को देख रही होगी। क्वेश्चन ने पूछा है कविता का, कविता का फेस किस डायरेक्शन में है, तो देखिए कविता का फेस किस डायरेक्शन में है, साउथ। आंसर आएगा समझ में, धीरे धीरे आएगा, ऐसी बात नहीं है, प्रैक्टिस करिए। एक मैंने प्रैक्टिकल, एक मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से करवा दिया, एक मैंने आपको इस तरीके से करवा दिया। अब हम इस तरीके से एक क्वेश्चन और देखते हैं। इन क्वेश्चंस को हम बहुत जल्दी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने सिखाया उस तरीके से। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। इन मॉर्निंग, मॉर्निंग की बात करें तो कहाँ पर है वो, सूरज ईस्ट में है, तो हम लिख लेते हैं पहले ईस्ट। ठीक है, और ऐसे वो बना लेते हैं, यहाँ ईस्ट होता है, यहाँ वेस्ट होता है, यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है। ठीक है जी। अब देखिए वो कहता है सुमित एंड मोहित आर फेसिंग ईच अदर। सुमित और मोहित एक दूसरे के साइड सामने फेस करके खड़े हैं। इफ़ द शेडो, परछाई, सुमित की परछाई फेल मतलब पड़ती है एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ मोहित। मैंने कहा राइट की बात आई तो ईस्ट से राइट चलाना है क्लॉकवाइज, अगर लेफ्ट की बात आती तो लेफ्ट चलाते एंटी क्लॉकवाइज। तो राइट की बात आई तो यहाँ से यहाँ चलाएंगे, क्लॉकवाइज चलाएंगे राइट में, तो साउथ क्या आया इसके सामने, साउथ। तो साउथ में फेस कर रखा है, क्या कर रखा है, फेस। किसने, मोहित ने। किसने कर रखा है, मोहित ने, क्योंकि जिसके राइट की बात करें, लेफ्ट की बात करें, उसका ही फेस रखना है यहाँ पे। तो मोहित जो है साउथ की तरफ कर रहा है, तो मोहित कहाँ खड़ा होगा, मोहित खड़ा होगा नॉर्थ में, इसका फेस है नीचे की तरफ। तो दूसरा जना जो है सुमित किधर की तरफ फेस करके खड़ा होगा, ऊपर की तरफ। ऑब्वियस सी बात है, जब एक जना एक तरफ को फेस करके खड़ा है तो दूसरा जना उसके सामने तो खड़ा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा होगा, तो ये ऊपर की तरफ इसने फेस कर रखा होगा। तो पूछ रहा है सुमित वॉज फेसिंग, सुमित का फेस किस तरफ है, सुमित का किसका फेस, सुमित का फेस किस तरफ है, नॉर्थ में। तो आंसर इज नॉर्थ। ठीक है, टाइम बहुत कम लगेगा। आइए इसको देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। एक शाम, अब आगे बात इवनिंग की, तो इवनिंग में कहाँ होता है शाम को सूरज, वेस्ट में। अब जिसके हाथ की बात करें, जहाँ परछाई जिसके हाथ पे पड़े, सीधे हाथ पे या उल्टे हाथ पे बात करते हैं। दीपक और रोहन दो दोस्त मिले, यदि इस समय दीपक की परछाई पड़ रही है किसके, रोहन के ठीक दाईं ओर,
रोहन के ठीक दाई ओर यानी राइट साइड पे। तो किस राइट में, वेस्ट से राइट में चलना है। राइट में कब, मैंने बताया लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज और राइट में क्लॉकवाइज। देखिए हम यहाँ भी चले थे, तो वेस्ट से अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो ऊपर नॉर्थ आता है। क्या आता है? नॉर्थ। तो नॉर्थ में फेस होगा किसका? जिसके राइट और लेफ्ट में पड़ रही होगी किसके? रोहन के ठीक दाईं ओर। तो रोहन नाम है, क्या नाम है? रोहन। तो ये अगर हमने ऐसे बना दिया चार्ट, यहाँ पर ईस्ट, यहाँ वेस्ट, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, तो फेस कहाँ है रोहन का? नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ। तो रोहन बैठा है यहाँ पर, तो ये इसका फेस ऊपर की तरफ। तो दूसरा कौन है? दीपक। तो दीपक कहाँ बैठा होगा? ऊपर। इसका फेस कहाँ होगा? साउथ की तरफ, क्योंकि जब दो, वही बात, एक का फेस दूसरे के फेस के अपोजिट ही होगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है रोहन का मुख किस दिशा में है? वही बात है, रोहन का मुख किस दिशा में था? नॉर्थ। आंसर क्या आंसर है? नॉर्थ। कितनी जल्दी से ये वाला क्वेश्चन हो गया, देख लिए आप। इस क्वेश्चन को हद से हद 5 सेकंड में भी सोल्व कर सकते हैं। 5 से 10 सेकंड के बीच में आप इसे सोल्व कर लेंगे। जितना टाइम आप इन क्वेश्चंस में बचाएंगे उतना ही टाइम आप पेपर के अंदर मैथ सोल्व करने में लगा सकते हैं, जीएस पढ़ने में लगा सकते हैं, या रीजनिंग का कोई टफ क्वेश्चन आ जाए उसमें लगा सकते हैं। अब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, इस संडे रोजगार विद अंकित सर की ऐप है, बहुत बेस्ट ऐप है। उस ऐप के ऊपर एक टेस्ट आया है, सर हर संडे मॉक टेस्ट डाल देते हैं, दिल्ली पुलिस वालों के लिए भी और यूपी पुलिस वालों के लिए भी डाल देते हैं। तो दिल्ली पुलिस वाले टेस्ट के अंदर वहाँ पर एक क्वेश्चन आया, मैं उस क्वेश्चन को यहाँ लगा दूंगा स्क्रीन पे। आप उस क्वेश्चन को सोल्व करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर लिख कर दिखाइए। देखता हूँ कितने बच्चों का वो आंसर ठीक आता है। जितने बच्चों का आंसर ठीक आएगा मैं मान लूँगा कि उन बच्चों की एक सीट पक्की है दिल्ली पुलिस की। इन अब जो भर्ती आने आई है 2023 की जो भर्ती आई है उसमें आपने अपनी एक सीट दर्ज कर ली है। ये क्वेश्चन आप सब ट्राई करिए और देखिए, कमेंट सेक्शन में डालिए अपना आंसर। जिस किसी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका छोटा भाई, आपका दोस्त सौरभ बढ़ाना। मेरे चैनल का नाम है अपना गुरुकुल। अपना गुरुकुल, कूल मतलब कूल वाले सर। तो प्लीज़ करके कोई भी क्वेरी हो, किसी भी चीज़ की क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। दिशा और दूरी में फिर दोबारा आएंगे हम आपके साथ मिलकर और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम।